ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड हुआना को दिखाया जाता है, जो हेडफोन्स लगाकर 90s की एक पुरानी रोमांटिक स्टोरी बॉय वाइल्ड वीजल नॉवल सुनती हुई ऑफिस जा रही होती है। हुआना लिन हुआनर क्यू स्ट्रीमिंग कंपनी की टॉप स्ट्रीमर होती है। उसी नॉवल की स्टोरी के सीन के साथ हीरो हाइमिंग का एंट्री होता है, जो एक रिच बिजनेसमैन है और एक इन्फ्लुएंसर कंपनी को अक्वायर करने आया है। और नॉवल में मेन लीड की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल हीरो जैसी होती है। दोनों अलग अलग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। ऑफिस में हाइमिंग को बताया जाता है कि उनकी कंपनी की 2 फीमेल लाइव स्ट्रीमर्स उसी नॉवल पर डिबेट कर रही हैं। यहाँ पर हुआना की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, जहाँ वो वही फेमस रोमांस नॉवल बाय वाइल्ड वीजल पर डिबेट कर रही होती है। उसके साथ दूसरी स्ट्रीमर आई छिंग होती है। डिबेट के दौरान वो दोनों लव, ट्रस्ट और फिजिकल क्लोजनेस पर अपना ओपिनियन रखती हैं। आई छिंग इस नॉवल को बहुत रोमांटिक और आइडियल लव स्टोरी बोलती है, लेकिन हुआनर बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखती है। वो क्लियरली बोलती है कि नॉवल की फीमेल लीड खुद के दम पर कुछ भी नहीं कर पाती, सब कुछ ऑथर के गोल्ड फिंगर की वजह से मिलता है। हुआनर के लिए लव कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेजर्ट जैसा है, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी जिंदगी चल सकती है। और स्टोरी में हीरोइन अपने सपने सिर्फ हीरो के लिए सैक्रिफाइस करती है, जो गलत मैसेज देता है। आई छिंग लव को डिफेंड करती है और कहती है कि प्यार छोटी छोटी चीज़ों से ग्रो होता है, जो एक्सपीरियंस के बिना समझना मुश्किल है। हाइमिंग सब साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। हुआना की ये स्ट्रेट और थोड़ी हार्श बातें कंपनी के सीईओ जैंग को डरा देती हैं। उसे लगता है कि अगर ये बातें गलत लोगों तक पहुंच गईं तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। खासकर हाइमिंग, जो कंपनी को बाय करने के लिए बातचीत कर रहा होता है, उससे ऑफेंड हो सकता है। इसी डर के चलते सीईओ जैंग तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करवा देता है, सिर्फ आई छिंग को स्क्रीन पर रहने देता है। पर हुआनर चुप रहने वालों में से नहीं होती। वो सीधा मीटिंग रूम में जाकर सीईओ जैंग से कन्फ्रंट करती है और डिमांड करती है कि उसका लाइव वापस चालू किया जाए। हुआना ओपनली बोलती है कि उस नॉवल की स्टोरी बिल्कुल अनफेयर है। उसके हिसाब से बुक के सारे मेल कैरेक्टर्स गलत दिखाए गए हैं। कोई चीट करता है, कोई झूठ बोलता है और लड़की बस सफ़र करती रहती है। वो कहती है कि 2026 के टाइम में ऐसी सोच बिल्कुल आउटडेटेड है। वहीं उसकी पहली बार मुलाकात होती है हाइमिंग से। हाइमिंग हुआना के शार्प थॉट्स और अलग नज़रिए से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। हाइमिंग हुआना से डील करता है, अगर वो बुक के किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाई तो उसका लाइव स्ट्रीम वापस चालू करवा देगा। हुआना स्मार्टली एग्री करती है और फिर से लाइव आकर बुक के कैरेक्टर्स और उनकी थिंकिंग को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है। हाइमिंग उसकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाता है। दूसरे लाइव के दौरान हुआना हीरोइन का फेवरेट गैजेट पेजर बताती है, जो 90s की सिंपल और लोनली लाइफ को दिखाता है। साथ ही वो एक वाइल्ड वीजल फाइटर जेट मॉडल दिखाती है, जो नॉवल के हीरो का फेवरेट टॉय होता है, और उसकी पर्सनालिटी से कंपेयर करती है, जो दिखने में परफेक्ट है पर हैंडल करना मुश्किल। लाइव के बीच अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, सब ब्लर हो जाता है और टॉय गिरते ही कुछ अजीब होता है। नेक्स्ट मोमेंट वो खुद को 1999 के टाइम में एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर पाती है। उसके सामने खड़ा होता है हाइमिंग, लेकिन वो हुआना को बिल्कुल पहचानता तक नहीं, जैसे वो कोई अनजान लड़की हो। हुआना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। हुआना घबराकर बाहर भागने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद भूख या स्ट्रेस की वजह से उसे हैलुसिनेशन हो रहा है। वो घबराकर वहीं बैठ जाती है। हुआना इसे मानने से मना करती है और जिद्दी होकर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सिस्टम टाइम रिवाइंड करके उसे रोक देता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है कि एक मॉडल टूट गया है, जिसका पैसा देना पड़ेगा। इसी वक्त एक लड़की आगे बढ़कर पेमेंट कर देती है। वो अपना नाम मेंगमेंग बताती है और कहती है कि वो हुआनर की बेस्ट फ्रेंड है। हुआनर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और समझ जाती है कि ये सब कहानी के कैरेक्टर्स हैं, और धीरे धीरे हुआना को रियलाइज होता है कि वो नॉवल के अंदर आ चुकी है। मेंगमेंग असल में हुआना की चाइल्डहुड फ्रेंड और एक टैलेंटेड कार्टूनिस्ट होती है। कुछ ही देर बाद हुआना को एक पेजर मैसेज मिलता है। उस मैसेज से उसे पता चलता है कि वो गेम के अंदर फंस चुकी है, जो बाय वाइल्ड वीजल नॉवल पर बेस्ड है। रियल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए उसे गेम कंप्लीट करना होगा। गेम का मेन रूल ये होता है कि उसे हीरो हाइमिंग को अपने प्यार में गिराना होगा और उससे प्रपोजल भी करवाना होगा। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हुआना अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती और ना ही किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर रिलेशनशिप को चेंज कर सकती है।
अगर उसने रूल्स तोड़े तो टाइम रिवाइंड हो जाता है और सब कुछ रीसेट हो जाता है। उसके पास सिर्फ 5 चांसेस होते हैं। कई बार रिवाइंड होता है जब वो सिस्टम के बारे में बताने या स्टोरी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है। तब हुआना समझ जाती है कि अब उसे स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और कि सिस्टम से लड़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो टास्क फॉलो करने का डिसीजन लेती है। उसका पहला टास्क होता है अपने स्कमबैग बॉयफ्रेंड ओ श्याओजुए को 10,000 युआन भेजना, जो यूके में है। हुआना स्मार्ट मूव चलती है। वो 10,000 वियतनामी डोंग ट्रांसफर करती है, जिनकी वैल्यू सिर्फ कुछ युआन होती है। सिस्टम इसको वैलिड मान लेता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है, बिना उस जग को अमीर बनाए। मिशन कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे अपना मेन टास्क कंप्लीट करना है, हीरो हाइमिंग को पसंद करवाना। हीरो का चेहरा तक उसने ठीक से देखा नहीं होता, इसलिए वो उसे ढूंढने का प्लान बनाती है। गेम आगे बढ़ाने के लिए हुआना मेंगमेंग के साथ एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर ओपनिंग इवेंट में जाती है। उसे पता होता है कि हाइमिंग उस मॉल का एक बड़ा इन्वेस्टर है। गाओ हाइमिंग, जो लेताओ ग्रुप का जनरल मैनेजर होता है, वहां अपनी ब्रांड्स का लॉन्च देखने आता है। इवेंट के दौरान कुछ सीनियर बिजनेसमैन हाइमिंग का मजाक उड़ाते हैं और उसे सैनिटरी पैड किंग बोलते हैं, लेकिन गाओ बिल्कुल कूल रहता है। वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि जो लोग प्रोग्रेस के साथ नहीं चलते वो पीछे छूट जाते हैं। इसी बीच हुआना एक हैंडसम सूट पहने हुए आदमी को देखती है, जो नॉवेल के हीरो के डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। वो गलती से उसे ही मेन लीड समझ लेती है और डिसाइड करती है कि उसे ही इम्प्रेस करेगी। वो अपने मिशन के बारे में सोचती है और फिजिकल कांटेक्ट से लव ट्रिगर करने का प्लान बनाती है कि वो एक क्यूट एक्सीडेंट क्रिएट करेगी और वो लड़का उसे पकड़ लेगा। लेकिन सिचुएशन उल्टी हो जाती है। वो खुद स्लिप होकर गिरने लगता है और हाइमिंग ही हुआना को संभाल लेता है। हुआना गुस्से में बोलती है कि उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सोचती है कि या तो ये कोई दूसरा प्लेयर है या फिर कोई एनपीसी। हुआना हाइमिंग को कुछ पैसे देती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि वो उस आदमी के साथ एक फेटेड एनकाउंटर क्रिएट कर सके। हाइमिंग पैसे ले लेता है और प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो एक सर्विस कार्ड धक्का मारकर हुआना को उस आदमी पर गिरा देता है। जब हुआना फ्लर्ट करने लगती है, तब उसे पता चलता है कि वो आदमी ऑलरेडी मैरिड है और एक फिलैंडरर है। उसकी उंगली में वेडिंग रिंग होती है। गुस्से में हुआना उसे अच्छे से सुना देती है। तभी मेंगमेंग आती है और उस आदमी से माफी मांगती है, उसे मिस्टर लू कहकर बुलाती है। तब हुआना को समझ आता है कि उसने गलत आदमी को टारगेट कर लिया था और ऊपर से उसने असली हीरो को पैसे देकर खुद के ही प्लान को बिगाड़ दिया। फ्रस्ट्रेटेड होकर हुआना मेंगमेंग को खींचकर आर्केड ले जाती है। आर्केड में गेम्स खेलते हुए दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करती है। मेंगमेंग, जो एक रिच कार्टूनिस्ट होती है, हुआना के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बहुत रोमांटिक समझती है, बिना जाने कि ओ श्याओजुए असल में कितना बेकार इंसान है। मेंगमेंग के घर पर हुआना एक फैमिली फोटो देखती है और अपने फादर और अपनी सिस्टर लिन लेयर के बारे में पूछती है। मेंगमेंग बताती है कि लेयर थोड़ी एक्सेंट्रिक है और हुआना उसे बहुत प्रोटेक्ट करती है। रात को मेंगमेंग अपना दिल खोलकर बताती है कि उसकी फैमिली ने अगले दिन उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, जिससे वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। यहाँ पर हुआना को एक आइडिया आता है। वो सोचती है थोड़ा कियोस क्रिएट करते हैं और मेंगमेंग की हेल्प भी हो जाएगी। वो कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर मेंगमेंग की जगह जाएगी और डेट को खराब कर देगी। हुआना रेस्टोरेंट पहुंचती है उस ब्लाइंड डेट के लिए, जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मेंगमेंग की तरफ से साबोटाज करने वाली होती है। जैसे ही वो सामने बैठने वाले आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी कोई और नहीं, वही होता है जिसे कल उसने पैसे देकर फेक एनकाउंटर क्रिएट करने के लिए हायर किया था। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। डेट के दौरान उससे दूर भागने के लिए हुआना जानबूझकर ओवर एक्टिंग करती है। अपने आप को एक रिच प्ले गर्ल दिखाती है, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ क्लबिंग करती रहती है। रूड और केयरलेस बिहेव करती है ताकि हाइमिंग उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन हाइमिंग उसके बिहेवियर से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को कामली एक्सेप्ट करता रहता है। बात यही नहीं रुकती, वो उसे और ज़्यादा इरिटेट करने के लिए ये भी बोल देती है कि वो 8 वीक्स प्रेग्नेंट है। उसे लगता है अब तो ये आदमी पक्का भाग जाएगा, लेकिन हाइमिंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। वो शांति से एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर की कंडीशन है कि फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने से पहले उसे शादी और बच्चा दोनों चाहिए। इसलिए उसकी प्रेगनेंसी सुनकर वो बोल देता है कि ये तो मैच मेड इन हेवन हो गया। हुआना शॉक्ड रह जाती है। जैसे ही वो उठकर जाने लगती है, गाओ हाइमिंग को एक कॉल आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है लेताओ ग्रुप से।
तब हुआना को समझ आता है कि ये ही उसका असली टारगेट है। वो तुरंत पलट जाती है और सच बोल देती है कि क्लबिंग, एक्स बॉयफ्रेंड्स और प्रेगनेंसी सब झूठ था। लेकिन गाओ हाइमिंग बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। वो कामली बोलता है कि वो पहले ही असली मेंग मेंग से मिल चुका है और उसे पता था कि हुआना एक इम्पोस्टर है। जैसे ही वो वहां से चला जाता है, सिस्टम अलर्ट देता है, हीरो का अफेक्शन -50%। हुआना का मिशन शुरू होते ही नाइटमेयर बन जाता है। अपनी इमेज बचाने के लिए हुआना एक और प्लान बनाती है। वो अंडरग्राउंड पार्किंग में हाइमिंग की कार को मेंग मेंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार से ब्लॉक कर देती है और एक्टिंग करती है जैसे कार खराब हो गई हो। लेकिन हाइमिंग तुरंत सच पकड़ लेता है। वो बोलता है कि सीट और स्टीयरिंग व्हील उसकी हाइट के हिसाब से सेट ही नहीं है। ठंडे टोन में वो कह देता है, डायरेक्शन एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गलत रास्ते पर मेहनत बेकार होती है। उसके वर्ड से हुआना का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है और अफेक्शन स्कोर और गिर जाता है -80%। इधर मेंग मेंग अपनी फ्रेंड के अजीब बिहेवियर से बिल्कुल कंफ्यूज होती जा रही होती है। अपने एडिटर के साथ मीटिंग में वो एक नया कॉमिक आइडिया डिस्कस करती है, एक ऐसी दुनिया जहां हैंड ऑफ गॉड कैरेक्टर्स की किस्मत कंट्रोल करता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि रियल लाइफ में हुआना वही एक्सपीरियंस कर रही है। हुआना लास्ट ट्राई करती है। वो गाओ हाइमिंग के पास एक फ्लफी वाइट बनी ले जाती है और बोलती है कि उसने उसे रेस्क्यू किया है, लेकिन ये प्लान भी उल्टा पड़ जाता है। हाइमिंग को सिवियर एनिमल हेयर एलर्जी होती है और वो जोर जोर से छींकने लगता है। हेल्प करने के चक्कर में हुआना सिस्टम का एक एक्सक्लूसिव आइटम यूज करती है, ये सोचकर कि टिश्यू होगा, लेकिन वो शॉक में रह जाती है। वो एक्चुअली सैनिटरी पैड होता है। ऑकवर्डनेस पीक पर पहुंच जाती है और अफेक्शन सीधा -100% हो जाती है। तुरंत पनिशमेंट क्वेस्ट एक्टिवेट होता है और सिस्टम उसे पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट्स क्लीन करने का ऑर्डर देता है। थक हार कर लिन हुआना को पता चलता है कि उसका लव एट फर्स्ट साइट मिशन फेल हो चुका है। अब उसे हाइमिंग के साथ प्रोफेशनल कनेक्शन बनाना होगा। वहीं एक अजीब सी बात होती है। हाइमिंग उस सैनिटरी पैड की क्वालिटी से सीक्रेटली इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी सॉफ्टनेस नोटिस करता है और रिसर्च के लिए सुपरमार्केट जाके अलग अलग ब्रांड्स चेक करता है। लेताओं के बोर्ड मीटिंग में हाइमिंग क्लियरली बोलता है कि एजेंसी बेस्ड डायपर ब्रांड का प्रॉफिट अब स्लो हो रहा है। वो प्रपोज करता है कि लेताओं को अपनी खुद की फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करनी चाहिए। चेयरमैन यहाँ पर कॉस्ट और रिस्क को लेकर डाउट करता है, लेकिन गाओ हाइमिंग अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है। इसी बीच हुआना डिसाइड करती है कि वो लेताओं में जॉब अप्लाई करेगी। वो एक स्मार्ट ट्रिक यूज करती है, अपना रिज्यूमे थोड़ा ट्रिम करती है ताकि वो पायल के टॉप पर आ जाए। इस तरह उसे जनरल मैनेजर के असिस्टेंट के लिए अर्ली इंटरव्यू मिल जाता है। इंटरव्यू के दौरान हुआना 1999 के टाइम से काफ़ी आगे की बातें कर देती है। यूनिकॉर्न कंपनीज, यूजर पेन पॉइंट्स, AI, बिग डेटा और फ्यूचर ऑनलाइन शॉपिंग एरा। हाइमिंग उसकी थिंकिंग से इम्प्रेस तो होता है, लेकिन फिर भी उसे फेल कर देता है। वो बोलता है कि असिस्टेंट का काम बॉस को सर्व करना होता है, सिर्फ चालाकी दिखाना नहीं। हार ना मानते हुए वो उसके ऑफिस तक फॉलो करती है और अपॉलॉजी देती है। वो बोलती है कि वो खुद को एक अनजान जगह पर फंसी हुई महसूस कर रही है, जैसे एग्जिट ढूंढ रही हो। गाओ हाइमिंग गलत समझ लेता है और सोचता है कि वो सिर्फ उससे या फिर मिस्टर लू के थ्रू ऊपर चढ़ना चाहती है। बातों बातों में वो उस सैनिटरी पैड का ब्रांड पूछ लेता है जो वो रिसर्च के लिए यूज कर रहा होता है। तब हुआना को रियलाइज होता है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और उसके पास पैड नहीं है। जब वो ऑफिस स्टाफ से मांगती है, सब लोग पीरियड शेम की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तब हाइमिंग सबके सामने कामली उसे पैड्स का एक पैकेट दे देता है। इस एक एक्शन से सिस्टम अपडेट होता है। अफेक्शन वापस -50% पर आ जाती है। जॉब तो नहीं मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ टाइम बाद मेंग मेंग हुआना को इनवाइट करती है एक हाई प्रोफाइल पर्ल वेडिंग बैंक्वेट में, जो हाइमिंग के पेरेंट्स के ऑनर में होता है। हुआना समझ जाती है ये उसके पास हाइमिंग के करीब जाने का एक और गोल्डन चांस है। आगे और क्या होगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।